हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 के आगे हम देखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 है ये, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो 8:7। ठीक है, दो नंबर हैं वो 8:7 के रेशियो में हैं और वो कुछ इस प्रकार हैं कि व्हेन ईच इज डिक्रीजेस बाय 12.5, अगर उन दोनों नंबर्स में से 12.5 को डिवाइड किया डिक्रीज किया जाए, माइनस किया जाए, तो वो 11:9 के रेशियो में आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पहले तो वो 8:7 के रेशियो में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन 14, तो दो नंबर हैं जो कि किस रेशियो में है, वो है 8:7 के रेशियो में। हमको उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? वैल्यू में। बताया था लास्ट वीडियो में आपको। मतलब लेट, थोड़ा रफली कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेट फर्स्ट नंबर 8x एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर 7x। ठीक है, जो रेशियो दिया है उसमें वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। अभी तक ये रेशियो था, अब ये वैल्यू हो गया। हमको पहला नंबर मिल गया, दूसरा नंबर मिल गया, दो नंबर मिल गया, दोनों में x से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब कह रहा है व्हेन ईच इज डिक्रीजेस बाय 12.5। समझो, मतलब अगर इसमें से हम 12.5 को माइनस कर दें, इसमें से भी 12.5 को माइनस कर दें, इसमें से भी किया, इसमें से भी किया, ठीक है, माइनस कर दें, तो वो 11:9 के रेशियो में, 11:9 के रेशियो में आते हैं। मतलब इनका रेशियो निकालें, मीन्स 8x माइनस 12 टू जा 24, 25/2 अपॉन 7x माइनस 25/2 इज इक्वल टू 11/9। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, यहाँ से अपॉन कर दो, इसका एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व वॉल्व करो इजली। ठीक है, और बाद में आप देखोगे x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे x की वैल्यू मिले, 8x में अप्लाई करना तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, 7x करोगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। इसको ट्राई करना। समझ में आ रहा है? जिसको नहीं आ रहा है मैं फिर से बता दूं, यहाँ से आप इसको एलसीएम लो, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे आपको ईजिली x की वैल्यू मिल जाएगी। उस x की वैल्यू को जो हमने फर्स्ट नंबर माना है, मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट नंबर माना है 8x, तो x की वैल्यू मान लो 5 आती है, तो 5 8 जा 40, और अगर 7x, तो x की वैल्यू 5 आई तो 7 5 जा 35। तो इस तरह से आपको दोनों नंबर मिल जाएंगे। ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं 14 के सेकंड पे। ठीक है, द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 10:11। if the increase in his income is ₹600 per month, find his new income। ठीक है, तो उसको भी वैल्यू वाले तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि द इनकम ऑफ अ मैन इंक्रीज इन रेशियो ऑफ 10:11। मतलब इस रेशियो से इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या? मतलब पहले उसकी सैलरी 10 थी, सपोज ऐसे, बाद में 11 हो गई। मतलब पहले उसकी सैलरी कुछ रही होगी, सपोज पहले उसकी सैलरी 100 रुपीज़ थी, बाद में 120 हो गई। अगर 100-120 का रेशियो निकालें तो 100/120 करेंगे, सॉल्व वॉल्व करेंगे, तो ऐसे कुछ करेंगे। ऐसे कुछ करने के बाद 10:11 का रेशियो आ रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे ही तो हम मान लेते हैं सिंपली, ध्यान से देखो, 10:11 के रेशियो से उसकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। तो लेट हिज फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं लास्ट, इनकम इज इक्वल टू, पहले कितनी थी 10, बाद में कितनी हुई 11, तो 10x। समझ में आ गया? एंड हिज नेक्स्ट इनकम इज इक्वल टू 11x। समझ में आ रहा है? तो पहले थी 10x, बाद में हो गई 11x। अब कह रहा है कि 600 रुपये जो है वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है? 600 रुपीज जो है वही उतना इंक्रीज हुआ है। ध्यान से देखना। ठीक है, अगर किसी की सैलरी पहले थी 100 रुपीज, बाद में हो गई 120 रुपीज, इंक्रीज कितना हुई? 20 रुपीज। समझ में आ रहा है? कैसे पता? जो नेक्स्ट इनकम है उसमें से लास्ट वाले को माइनस कर दो, 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 600 इंक्रीज हो रहा है, कैसे पता? जो नेक्स्ट इनकम है उसमें से लास्ट को माइनस कर दो। तो 11x में से अगर हम 10x को माइनस कर दें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, तो हमको आता है 600 रुपीज। ये क्वेश्चन ने कहा है। 11x से 10 माइनस किया तो x इज इक्वल टू 600। हमको x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू को क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड हिज न्यू इनकम। तो न्यू इनकम कितनी थी भाई? 11x थी ना। तो न्यू इनकम इज इक्वल टू 600, या फिर 11x है,
11 मल्टीप्लाई 600 इज इक्वल टू 6 1 जा 6 6 1 जा 6 0 0, इतनी रुपये उसकी जो है वो न्यू इनकम है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि नहीं, जो रेशियो था उसको वैल्यू में बदल दिया, फिर उसने कहा कि इतना इंक्रीज हुआ है तो नेक्स्ट सैलरी से लास्ट सैलरी को माइनस कर दिया, और इस तरह से उसका एक्स की वैल्यू आया, अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पे आते हैं। अ वुमन reduce her weight in ratio of 7:5, मतलब पहले 7, मतलब 7 नहीं मानेंगे, ऐसे एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, 7 था बाद में 5 हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ था, पहले 7 था बाद में 5 हो गया। अब क्या, अगर ओरिजिनली उसका वेट 91 था, मतलब जो 7 वाला है ना ये 91 ऐसे मानो कुछ, तो बाद में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, देखो कैसे 7:9 7:5 के रेशियो से जो है वो उसका वेट डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, वैल्यू में कन्वर्ट करो, मतलब उसका जो ओरिजिनली जो फर्स्ट उसका जो वेट था वो मानते हैं कि 7x था, कितना था, और जो बाद में जो उसका नेक्स्ट वेट आया वो आया 5x। समझ में आ रहा है, पहले था 7x बाद में हो गया 5x, ऐसे x से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू मिल गया। अभी तक तो रेशियो था ना, अब वैल्यू मिल गया, मतलब ये उसका पहले वेट था एक्चुअली, बाद में इतना हो गया। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में एक और चीज कह रहा है कि अगर पहले उसका वेट 91 kg था, अब हमने तो माना कि 7x था, और उसको वो कह रहा है कि 91 kg था पहले, वो भी यही बोल रहा है कि भाई फर्स्ट वेट जो है उसका वो 91 kg है, और हम बोल रहे हैं कि 7x है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ये आपस में क्या होगा, इक्वल होगा कि नहीं। सो 7x इज इक्वल टू 91, तो x इज इक्वल टू 91/7। ठीक है, तो ये ऐसे कटेगा तो 13 आ जाएगा, x की वैल्यू 13। कह रहा है नेक्स्ट वेट कितना होगा। ठीक है, तो इस 13 को यहाँ पे रखो, मल्टीप्लाई करो x के साथ, साइड के साथ आंसर लो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब कर सकते हैं आप, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, 7th 8th में पहले भी आ चुके हैं। बस वैल्यू को बनाओ, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करो, और जैसा भी वो कह रहा है वैसा करते जाओ। ठीक है, नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन 15 का सेकंड देखते हैं। अ स्कूल कलेक्टेड 2100 फॉर चैरिटी। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड टू डिवाइड द मनी बिटवीन द ऑर्फेन्स एंड द ब्लाइंड स्कूल इन द रेशियो 3:4। हाउ मच मनी डिड ईच रिसीव। देखो, इस रेशियो में इस पैसे को बांटना है। ठीक है, शुरू में मैंने बताया था कि जो रेशियो है उसको वैल्यू में बदल दो। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा है, क्वेश्चन 15 का सेकंड, 3:4 की रेशियो में उसको बांटना है। ठीक है, तो पहले वाले को 3x मान लेते हैं, दूसरे वाले को 4x, मतलब मान लेते हैं कि जो ऑर्फनेज था, जो अनाथालय था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, जो ऑर्फनेज था उसको स्कूल वालों ने 3x रुपीज़ दिया, और जो ब्लाइंड स्कूल था उसको स्कूल वालों ने 4x रुपीज़ दिया। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, और टोटल अमाउंट था कितना, वो था 2100। ठीक है, 2100। ठीक है, अब सिंपली इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालो। जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो इसमें रखोगे, तो कितना पैसा उसने दिया ऑर्फनेज को वो मिल जाएगा, और कितना पैसा उसने दिया ब्लाइंड स्कूल को वो मिल जाएगा। ठीक है, BS ब्लाइंड स्कूल, वो मतलब ऑर्फनेज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड द रेशियो 7:5:3 एंड पेरीमीटर इज 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट देखो, कितने सिंपल क्वेश्चन है। 16 का फर्स्ट देखो, 16 के फर्स्ट में एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइड जो हैं, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों साइड जो हैं वो 7:5:3 के रेशियो में है। ठीक है, 7:5:3 के रेशियो में। ठीक है, तो वैल्यू में बदलो, ये तो रेशियो है, वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब फर्स्ट साइड को 7x मान लेंगे, सेकंड को 5x मान लेंगे, और इसको 3x मान लेंगे। समझ में आ गया, और उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, तो सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो हमको 30 मीटर जो है वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x + 5x + 3x इज इक्वल टू 30। अब क्या करेंगे, वही पुराना काम, इन सबको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, जो x की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एक साइड मिल जाएगी, यहाँ करेंगे तो सेकंड साइड, यहाँ पे तो थर्ड साइड। समझ में आया, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। हम आते हैं 16 के सेकंड पे।
इफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो 16 का सेकेंड, यहाँ पर एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल रेशियो में दिए हुए हैं। कितना है रेशियो? 2:3:4, ठीक है, 2:3:4। आपको समझ गए कैसे करना है इसको। हम बदलेंगे किस में? वैल्यू में। मतलब ये 2x, ये 3x, ये 4x। अभी रेशियो में नहीं है, अभी वैल्यू में है, ठीक है। मतलब ये हो गया 2x, ये 3x और ये 4x। अब क्या करते हैं, तीनों का सम कितना होता है? 180 पता है आपको ना। तो 2x + 3x + 4x = 180। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आएगी, उसको अप्लाई करेंगे इन तीनों में, तीनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ देखो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 नंबर रेशियो में है। किस किस में? 1/2, 1/3, 1/4। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244, ठीक है। क्वेश्चन 17 देखो, 17 में कह रहा है 3 नंबर रेशियो में है, 1/2, 1/3, 1/4। तो 1/2:1/3 1/4 के रेशियो में है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 1/2 × x। सेकेंड नंबर क्या होगा? 1/3 × x। ऐसे कह सकते हैं x/2, इसे कह सकते हैं x/3। और थर्ड नंबर क्या होगा? 1/4 × x, या कह सकते हैं x/4। समझ में आ रहा है ना? तो यही वो 3 नंबर हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 244, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके स्क्वायर का सम मतलब x/2 का स्क्वायर प्लस x/3 का स्क्वायर प्लस x/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू आने वाला है 244। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? शायद नहीं दिख रहा है, मैं फिर से लिखता हूँ। x/2 का स्क्वायर प्लस x/3 का स्क्वायर प्लस x/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 244, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर क्यों पेज बचा रहे हो? अच्छे से किसी बड़े पेज पे लिखिए, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना है, ये x²/4, x²/9, x²/16 इज इक्वल टू 244। अब ये तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। x² कॉमन ले लो ना, फिर आगे पीछे करो। इसको बहुत LKG वाले क्वेश्चन है, पहले कर रखे हो, ठीक है। सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, उस वैल्यू के इसमें मल्टीप्लाई करना, तो आपको फर्स्ट नंबर मिलेगा, इसमें करोगे तो सेकंड मिलेगा, इसमें तो थर्ड मिलेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं 18th के फर्स्ट पर। 18 का फर्स्ट कर रहा है अ सर्टेन सम वाज डिवाइडेड अमंग A, B, C इन द रेशियो 7:5:4। दिख रहा है आपको? तो कुछ पैसा है वो 3 लोगों को बांटा जा रहा है, और तीनों कौन है? ABC हैं, उनको 7:5:4 के रेशियो में दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाई ध्यान से देखो, क्वेश्चन 18 का फर्स्ट। A, B और C को दिया जा रहा है 7:5:4 के रेशियो पे, ठीक है। देखो इस बार अच्छे से लिख रहा हूँ मैं, समझ में आएगा। हमको क्या करना है, A का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 7x पता है आपको ना। B का जो वैल्यू है वो क्या होगा? 5x। C का जो वैल्यू है, राइटिंग बहुत गंदी है, 4x। समझ में आ गया? A, B और C तीनों का वैल्यूज हमको मिल गया। अब कह रहा है इफ B गॉट, बुक ओपन करना, बुक में साइड में रखा, इफ B गॉट ₹500 मोर देन C, तो जो B है वो 500 रुपये ज़्यादा पा गया है C से, ठीक है। B 500 ज़्यादा पाया C से। हमको तो इक्वल करना है, क्योंकि इक्वेशन बनाएंगे तो सॉल्व करेंगे। इक्वल तो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि B ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 500 ज़्यादा है, और हमको बराबर करना है, तो 500 यहाँ प्लस कर दो भाई, इसको 500 दे दो ना। कॉमन सेंस की बात है। समझ में आया नहीं? जिसको नहीं आया वो देखो, एक तरफ 400, एक तरफ 900। ये 500 ज़्यादा है, हमको बराबर, क्या ये बराबर है? इक्वल है? नहीं। अगर हम यहाँ पे 500 प्लस कर दे, क्या अब ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, B 500 ज़्यादा है, इक्वल करने के लिए C में 500 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू 5x। C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू 4x प्लस 500। समझ में आ रहा है? तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 500। 5 में से 4 गया 1x, मतलब x इज इक्वल टू 500। और इस x की वैल्यू को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, A, B, C की वैल्यू पा जाओ। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बच्चों वाले क्वेश्चन आ गए 10th में, ठीक है। एक बार तुम लोग टॉप करोगे।
अब आते हैं 18th के सेकंड पर, ठीक है। 18th का सेकंड क्या बोला देखो, इन अ बिजनेस ए इन्वेस्ट इतना रुपीज 6 मंथ के लिए, बी ने इतना लगाया पैसा 4 महीने के लिए और सी ने इतना पैसा डाल दिया कंपनी में 5 महीने के लिए। इफ दे टुगेदर अर्न, इन लोगों ने इतना पैसा अर्न कर लिया, अब ये पैसे के लिए मारपीट करने वाले कि मेरा कितना मेरा कितना। देखो ये जो शेयर वाली बात होती है ना, इसका एक रूल होता है, ठीक है, कि जिसने जितना पैसा जितने महीने के लगाया है उसका उसे मल्टीप्लाई कर दो। इसने लगाया इतने के लिए तो 50,000 मल्टीप्लाई 6 कर दो, उसका रेशियो मतलब बताता हूँ आपको अच्छे से। 18th का सेकंड देखो, 18th का सेकंड, ये जो शेयर वाला क्वेश्चन होता है ना किसी कंपनी में, तुमने सुना भी होगा ना कि बहुत सारी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने शेयर खरीद रखा है या इन्वेस्ट कर रखा है, तो बाद में प्रॉफिट तो लेते ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि समाज सेवा कर रहे हैं कि पैसा लगा दिया बाद में लेंगे नहीं। तो प्रॉफिट में हिस्सा कैसे बनता है, तो देखो ऐसे होता है कि जितना पैसा जितने महीने के लिए लगाया है, ठीक है, तो ए ने लगाया था पैसा, ए ने इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन समझो, ए ने लगाया था 6 मंथ के लिए, ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई 6 रेशियो बी ने लगाया था 4 मंथ के लिए, तो बी का मनी मल्टीप्लाई 4 रेशियो सी ने लगाया था 5 मंथ के लिए, तो सी का मनी मल्टीप्लाई 5। समझ में आ गया, जितने मंथ के लिए लगाया है। अब ए का वैल्यू कितना है भाई, ए का वैल्यू है 50,000, तो 50,000 मल्टीप्लाई 6 इज टू बी का मनी कितना है, बी का मनी है 60,000 4 मंथ के लिए, 60,000 और सी का मनी कितना है 80,000 5, ठीक है। तो 6 5 30 0 0 0, सॉरी यहाँ पे एक और 0 होगा, 50,000 था ना, तो 6 5 30 इतना हो गया, इस टू 6 4 जा 24 0 0 0 0, उसके बाद 8 5 जा 40 0 0 0 0, ठीक है। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। रेशियो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, याद है पिछले वीडियोस में मैं रेशियो में सब में मल्टीप्लाई करता था किसी भी एक नंबर से, तो अगर हम सब में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब में डिवाइड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, तो अगर हम 10,000 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 10,000 से डिवाइड कर दें, इसको भी 10,000 से डिवाइड कर दें, इसको भी 10,000 से डिवाइड कर दें, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया। समझ में आ रहा है, तो 30 is to 24 is to 40, क्या भी और कटेगा, बिल्कुल 2 से। कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ सर 2 से, तो ये 15 is to 12 is to 20। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये उनका रेशियो बन गया। अब उन्होंने कितना अर्न किया है, 18,800 इतना ही किया ना, देख लें एक बार हो जाए, 18,800 रुपये कमाए लोगों ने, ठीक है, ये पैसे। अब क्या करेंगे, आपको पता है, इसको बदलेंगे वैल्यू में। ए का पैसा कितना, ए का पैसा 15x, बी का पैसा कितना, बी का पैसा 12x, प्लस सी का पैसा कितना, सी का पैसा 20x, इज इक्वल टू टोटल कितना 18,800। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, उस x की वैल्यू को जब इसमें रखोगे तो a का पैसा मिल जाएगा, इसमें x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे इसका पैसा मिल जाएगा, इसमें करोगे तो इसका पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 18 क्वेश्चन भी हो जाएगा। देखिए कुछ बच्चे बिना x का यूज किए भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, वो गलत नहीं है अगर आप कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो। बट मैं जब भी रेशियो सॉल्व करवाता हूँ x को ही अप्लाई करवाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जिस मेथड से आप कर रहे हो उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है, इसमें चांसेस कम है कन्फ्यूजन के, ठीक है। तो मतलब होता ही नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो x की वैल्यू वाला अगर आपको समझ में आएगा तो बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं, नंबर कहीं नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।